जब 1990 की भारत सरकार खाड़ी देशों से लगभग 1,75,000 के समथिंग भारतीयों को रेस्क्यू कर सकती है अपने देश में, तो वर्तमान में मोदी सरकार क्यों नहीं? नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। अपनी बात शुरू करें उससे पहले साथियों, आप सभी से निवेदन और रिक्वेस्ट कि हमारे यूट्यूब चैनल नेताजी राहुल कठेरिया को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम की जो कंडीशन है, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में मैं बड़ी संक्षिप्त टिप्पणी डालना चाहूँगा। क्योंकि इस वक्त जो मसला चल रहा है, सुनने में आ रहा है, कई सोर्सेज के माध्यम से ये सुनने में आ रहा है कि यूक्रेन से भारत को आने के लिए जो टिकट लगता है, हवाई जहाज़ की जो फ़ीस लगती है, जो टिकट लगती है, उस टिकट का किराया तकरीबन 70-80 हज़ार के समथिंग सुनने में आ रहा है। जबकि यही टिकट, यही फ़ीस 2000 जब यूक्रेन में ये छात्र पढ़ने के लिए गए थे, तो लगभग 27 से 30 हज़ार के समथिंग था। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऐसी कंडीशन में तो चूँकि हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे छात्र हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं, इनको फ्री में आना चाहिए। और प्राइवेट कंपनियाँ, प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी जो है, अपने फ़ायदे के लिए काम कर रही है। तो एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, जो लोग प्राइवेटीकरण का बड़ा फ़ायदा गिनाते थे, प्राइवेटीकरण कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसान होता है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। अब मैं यहाँ इसका तुलनात्मक अगर जब अध्ययन करते हैं, तो एक मैं प्रकरण की ओर आपको लेके चलता हूँ। एक मैटर आपको बताता हूँ, ये बात है सन 1990 की। अगस्त 1990 में कुवैत के ऊपर इराक हमला कर देता, अटैक कर देता है। और इस हमले में जो है चूँकि ये हमला बहुत ही गंभीर था, क्योंकि कुवैत एक छोटा-सा देश था, जिसके पास इतने संसाधन, अपनी इतनी मजबूत सेनाएँ नहीं थी, लेकिन इराक सर्वसंपन्न था, उसकी बहुत मजबूत सेना थी। हालाँकि कुवैत में लगभग पौने 2 लाख, 1,75,000 के समथिंग, लगभग 2 लाख के समथिंग, पौने 2 लाख के समथिंग भारतीय रहते थे, रोज़ी-रोटी कमाते थे। अब अचानक हुए इस हमले में भारतीयों की जान आफ़त में फँस गई। अब जब इराक ने कुवैत पर अटैक किया, तो इराक को रोकने के लिए अमेरिका अपने सहयोगी देशों के माध्यम से इराक के ऊपर अटैक करने के लिए आया। अब दोनों कंडीशंस में यहाँ इंडियंस फँस गए थे। बाकी सब लोग तो फँसे फँसे ही थे, लेकिन भारतीय भी फँस गए थे। अमेरिका इराक पर हमला करे, इराकन फ़ौज के ऊपर, उससे पहले भारतीय सरकार को, भारत की सरकार को आवश्यक था वहाँ से भारत के नागरिकों को वापस हिंदुस्तान रेस्क्यू करने का, वापस लाने का। तो ये काम तत्कालीन भारत सरकार, तत्कालीन जो इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के जो पायलट और जो परिचालक और जो वहाँ के जो भी उनका टोटल जो स्टाफ था, अपनी जान पे खेल कर हमारे देश के नागरिकों को सुरक्षित वापस लेकर आए थे। वो भी 2 लाख के लगभग, पौने 2 लाख के समथिंग लेकर आए थे, और वो भी फ्री में। सबसे विशेष बात ये थी फ्री में, फ्री शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि वर्तमान जो कंडीशन आ रही है, जो सुनने में आ रहा है, यूक्रेन और रूस के युद्ध में जो हमारे देश के छात्र एवं छात्राएँ पढ़ने के लिए, मेडिकल्स की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए थे, उनको आने के लिए इतनी टिकट का इतना पैसा बढ़ा दिया गया है कि बेचारे उनके पास वहाँ बच्चे जाते हैं तो कहीं अपना ट्यूशन का फ़ीस भरते हैं, कॉलेज का फ़ीस भरते हैं। क्या वो कोई बिज़नेस करने जाते हैं जो इतना पैसा है जो आपको डबल चार्ज लगा रहे हैं उनके ऊपर? ऐसी कंडीशन में भारत सरकार को कम से कम पैसा लेना भी नहीं चाहिए। और मैं देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ, जो प्राइवेटीकरण के हितैषी थे, जो प्राइवेटीकरण की बड़ा तारीफ़ करते थे, देख लो भैया प्राइवेटीकरण का हिसाब क्या हुआ। जिस कंडीशन में विदेशों में जब कोई हमारे देश का नागरिक फँस जाता है, तो सरकार की ज़िम्मेवारी बनती है उसको फ्री वहाँ से रेस्क्यू करने की, फ्री वहाँ से निकालने की। यहाँ तो उल्टा जो एयरलाइन्स कंपनियाँ वो पैसा और वसूल रही हैं। मतलब विपदा में भी जो है अपना इनकम का ज़रिया कमा रही हैं। ये प्राइवेटीकरण होता है। तो मेरा तमाम उन देश के नागरिकों से, तमाम हमारे उन भाजपा के मित्रों से और जो तमाम जो हिंदूवादी संगठन हैं, जो अपने आप को भाजपा का बड़ा हितैषी कहते हैं, देख लो भैया यार, ये प्राइवेटीकरण का किसी से बेनिफिट नहीं है। प्राइवेटीकरण सिर्फ़ एक नुकसान है। जब कोई कंपनी सरकारी होती है, तो सरकार की, उस सरकारी कंपनी की नैतिक ज़िम्मेवारी बनती है अपने नागरिकों की सुरक्षा करने की। जब आप किसी भी संस्था को प्राइवेट बिज़नेसमैनों के हाथों में जब सौंप देते हैं,
तो उससे कोई मतलब नहीं आप कौन, कहाँ, क्या हो, उसको सिर्फ़ अपना फ़ायदा दिखता है। अगर उसका फ़ायदा होगा तो वो काम करेगा, अगर उसका फ़ायदा नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। तो ये प्राइवेटीकरण का नुकसान है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, भैया किसी भी प्रकार से हमारे देश के लोगों को यूक्रेन से वापस सुरक्षित सरकार निकाले। मोदी जी की ये प्राथमिकता है, भारत के प्रधानमंत्री जी की ये प्राथमिकता है। इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप। चूँकि आप इस देश के मुखिया हैं इस वक़्त, आपकी नैतिक ज़िम्मेवारी बनती है अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित भारत निकालने की। और सबसे बड़ी कमी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, भारत सरकार की इतनी बड़ी कमी है, क्योंकि लगभग 15 से 20 दिन पहले से बड़ा स्पष्ट था कि यूक्रेन और रूस में जो है युद्ध होने के पूरे-पूरे चांसेस थे। कंडीशंस बहुत ख़राब थी, लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार ने युद्ध होने का इंतज़ार किया, अपने देश के नागरिकों को वहाँ फँसने का इंतज़ार किया, उनकी जान जाने का भी इंतज़ार किया। बड़ा ताज्जुब होता है कि राजनीति का स्तर इस हद तक गिर जाता है कि लोग मरने का इंतज़ार करते हैं, ताकि हम उस पर तमाशा कर सकें, हम अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक सकें। इस हद तक राजनीति गिर जाती है। अरे यार! कम से कम किसी के मरने का इंतज़ार क्यों करते हो? उसको उससे पहले बचा लो, ये नौबत ही क्यों आती? अगर भारत सरकार आज से महीने भर पहले ये काम कर चुकी होती या 10-15 दिन पहले से ये काम शुरुआत कर चुकी होती, तो मैं नहीं समझता आज ये नौबत आती। तो यही प्राइवेटीकरण होता है तो। इसीलिए मैं कहता हूँ, प्राइवेटीकरण से किसी का फ़ायदा नहीं है, सिवाय नुकसान के। धन्यवाद, नमस्कार।